तो चलिए आप लोग को आज मैं एनएसपी का पेपर दिखा रहा हूँ। पिछले साल का पूछा गया प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है नेशनल स्कॉलरशिप के एंट्रेंस एग्जाम में। आपको भी यहाँ मिलेगा रोल नंबर भरने के लिए, यहाँ मिलेगा आपको केंद्र कोड भरने के लिए, यहाँ वर्ष और ये राज्य कोड। राज्य कोड का मतलब है कि यह परीक्षा पूरे भारतवर्ष में एक दिन में ही होता है। तो जिस राज्य में जिस कोड का निर्धारित किया जाता है वो यहाँ लिख के आता है। और ये वर्ष 25 का नहीं है, ये 24 का है, जो 25 में स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है। आपको यहाँ 26 मिलेगा। केंद्र कोड जहाँ पे आपका केंद्र जाएगा वहाँ पे इसका कोड मिलता है, वहाँ पे आपको इसका कोड मिलता है और रोल नंबर। यह सभी आपको आपके पेपर पर लिखा रहेगा। इसमें जो परीक्षा में बैठते हैं बच्चे वो कक्षा 8 के स्टूडेंट होते हैं। इसका पूरा नाम है हिंदी में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। राष्ट्रीय आय का मतलब है राष्ट्र यानी कि केंद्र सरकार की, योग्यता आधारित यानी कि सभी बच्चे बैठते हैं उनमें जो पास होते हैं, जिनका मेरिट में नाम आता है, उन्हीं को यह छात्रवृत्ति मिलता है। तो अंग्रेजी में इसका नेशनल मीन्स एंड कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2025-2026 ऐसे करके आता है। अब देखते हैं, इसमें 2 खंड होते हैं, खंड 1 या खंड अ या खंड बी या खंड ख ऐसे बना रहेगा। पहला पूछा जाता है खंड फर्स्ट में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा। दूसरा पूछा जाता है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। 2 खंड में 2 तरह के सवाल होंगे। समय आपको डेढ़ यानी कि 3 घंटे का होगा। पूर्णांक 90 नंबर और 90 नंबर। पूर्णांक का मतलब अंक। ये पहला पेज है उसका, आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। अब आ गया, देखिए अब आ गया, ये कोड है, इसको आप पढ़ लीजिए, कोई इसका वो नहीं है। मेन यहाँ है खंड 1। अभी खंड अ या खंड 1 या खंड ब खंड 2 ऐसे लिखा रहेगा। तो खंड अ में देखिए निर्देश यहाँ दिया गया है, पढ़िए इसको। 1 से 10 में यानी कि एक क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ से और 10वीं क्वेश्चन तक प्रत्येक प्रश्न के 4 पद हैं। 4 पद का मतलब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें दिया है 3 पद किसी न किसी रूप से, मतलब किसी न किसी रूप से मतलब 3 पद, जैसे 4 पद हैं, इनमें से 3 पद एक दूसरे के समान होगा, यहाँ लिखा भी है, और एक से हैं मतलब एक समान है, और एक अन्य पद तीनों से भिन्न है। तीनों से भिन्न का मतलब अलग है। अन्य से भिन्न पद को छांटिए और उसके विकल्प संख्या को अपने उत्तर पत्रक पर संगत प्रश्न पद संख्या के सामने लिखिए। यानी कि आपको OMR शीट मिलेगा जिसमें आपको गोला भरना रहेगा। तो पहले का जो सही होगा उसमें गोला भर देना है, ठीक है। यानी कि 1 से 10 तक 1 से 10 तक जितने प्रश्न हैं उनमें क्या है कि 4 विकल्प है, 3 एक समान है, एक भिन्न है, उसी भिन्न को छांटना है, ठीक है, समझ गए। अब वैसे पहला प्रश्न है 17 दिया है, 27 दिया है, 29 दिया है, 37 दिया है। आप सोचिए कि तीनों एक तरह है और एक भिन्न अलग है। यानी कि अगर हम चारों में से देखें तो 17 किसी का वर्ग घन नहीं है, 29 किसी का वर्ग घन नहीं है,
37 किसी का वर्ग या घन नहीं है, 27 वर्ग है। अगर 27 वर्ग है कि घन है, अब ये देखना है। तो 27 3 गुणे 3 गुणे 3 का घन है, यानी कि 3 गुणे 3 27, यानी कि आपको यह एक अलग है। कौन? 27, यानी कि दूसरा प्रश्न सही है, ये अलग है। उसी तरह दूसरा भी प्रश्न है। मैं आपको इस वीडियो में आंसर नहीं बताऊंगा, आपको केवल ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आप केवल प्रश्न देखिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आप लगाइए। अभी आप 1 से 10 तक देखिए। तीसरा प्रश्न भी देखिए, लिखते जाइएगा, वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, उसी तरह है। सोचना है, बैठाना है, 3 एक समान है, 1 अलग है। चौथे में इसी तरह है। पाँचवा भी इसी तरह होगा। आप सोचिए, समझिए। छठवां में भी ऐसे ही होगा। समाचार पत्र संपादक के द्वारा लिखा जाता है। डाक टिकट संग्रहालय है। फिल्म निर्देशक बनाते हैं। पुस्तक लेखक लिखते हैं। तो इनमें गलत कौन सा है? फिल्म तो निर्देशक बनाते हैं निर्देशक, पुस्तक को लेखक लिखते हैं, समाचार पत्र संपादक, डाक टिकट डाकिया घर ये नहीं है। डाक टिकट कौन पहुंचाता है? डाक मुंशी, तो ये अलग है। कौन? देखिए 10 तक ये है। 10 तक में 1 से 10 तक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, 3 विकल्प एक तरह है, एक अन्य है। अब चलिए 11 नंबर पर। एक तरफ उसी चीज़ को अंग्रेजी में दिया गया है, ये अंग्रेजी में है और ये हिंदी में है। जिनको अंग्रेजी में आता है वो अंग्रेजी में लगाएंगे, जिनको हिंदी में आता है हिंदी में लगाएंगे। सेम क्वेश्चन सेम है। चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न से 11 नंबर से 20 में, यानी कि 11 से 20 में प्रत्येक प्रश्न के 4 पद हैं। संकेत दिया है, ये संकेत दिया है। संकेत है कि बाईं ओर के 2 पदों जो संबंध है वही संबंध के दाईं ओर 2 पदों में है। यानी कि 2 संबंध ये है, इसी के संबंध में ये भी होगा। जैसे ये है वैसे ये भी होगा। अब यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें इन चारों में से कौन आएगा, इसी को कहा जा रहा है। पढ़िए फिर। प्रत्येक प्रश्न में एक विलुप्त है, यानी कि एक विलुप्त है। नीचे दे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प खोजकर उसी क्रम को सही संख्या में सम्मिलित करिए या समुच्चय करिए या सम्मुख अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए। अब देखिए 1 से 10 तक था, 4 विकल्प था, उनमें से एक भिन्न था, 3 एक समान थे। यहाँ संबंध का है कि 2 एक तरह है, उसी संबंध से तीसरा होगा। जिस तरह ये है उसी तरह ये भी होगा। तो आप सोचिए कि 20 है और 11 कैसे हो गया। अब 102 है, तो जिस तरह ये 11 होगा उसी तरह ये होगा। अब इसको बता दे रहे हैं। जैसे मानिए 20 है और 11 है, इसका आधा करिए, क्या होगा? 10। उसमें 1 जोड़ दीजिए, 11 हो गया। फिर 102 है, 102 है, इसको आधा करिए, कितना हो गया? 51 हो गया। इसमें 1 और जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 52 हो गया। जैसे वहाँ लिखे थे उसी तरह यहाँ लगाए हैं, तो 52 आंसर हो गया। समझ गए? अब इसको भी लगाइए आप अपने हिसाब से, इसको भी लगाइए। 1 से 11 से 20 तक सवाल इसी तरह का है। देखिए इसको भी लगाइए, इनको भी लगाइए। उत्तर अगले वीडियो में जब बनाएंगे तब आपको बताएंगे। कॉपी और पेन से
बता के। एक 17 देखिए लीजिए, ये देखिए शहर के नाम दिया है, इसको लगाइए। अब 20 नंबर तक ये प्रश्न रहा। अब चलिए 21 नंबर में है, यहाँ तक ये हो गया। अब 21 नंबर अलग अलग प्रश्न है। अलग है कि यदि एक निश्चय कोड, ये कोड में लिखा है, को इस तरह लिखते हैं, माने इस कोड को इस तरह लिखते हैं, तो कोड इसको कैसे लिखेंगे? जैसे ये लिखा गया है वैसे ये भी लिखा जाएगा, और ये चारों उसी के तर्ज पे होगा। 22 नंबर देख लीजिए। 22 नंबर भी यही है कि एक निश्चय कोड दिया गया है, उस कोड को हम इस तरह लिखे हैं, तो उसी कोड को हम टाइगर को कैसे लिखेंगे, यहाँ आपको बताना है। ये रीजनिंग के सवाल बोलते हैं इसको। फिर उसी तरह ये भी है, ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह है। यह प्रश्न देखिए, यदि बारिश पानी है, पानी सड़क है, सड़क बादल है, बादल आकाश है, आकाश समुद्र है, और समुद्र पथ है, तो हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं? तो हवाई जहाज़ आकाश में उड़ते हैं, लेकिन यहाँ आकाश समुद्र है कहा जा रहा है, तो समुद्र में उड़ेगा। यह है रीजनिंग का सवाल। आप वीडियो को रोकिए, प्रश्न को पढ़िए, लगाने का कोशिश करिए। आंसर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए प्रश्न 29 कैसे दिया है। एक कूट भाषा है, 1 2 3 का अर्थ है उज्जवल छोटा लड़का। तो 145 का अर्थ है लंबा लड़का बड़ा लड़का। तो 637 का अर्थ सुंदर छोटा फूल। उसी भाषा का अंक अर्थ उज्जवल है, आपको बताना है इसमें। तो 3 उज्जवल है, क्या उज्जवल है इसको आप लगाइए ठीक से। ये भी देखिए उसी तरह है। आप प्रश्न को पढ़िए, अपने कॉपी पर नोट करिए, उसको लगाने का कोशिश करिए, तब उसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। देखिए यहाँ निर्देश है कि 31 से 35 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 दिए गए विकल्पों में सही क्रम वाले चिन्ह विकल्प को चुनाव करिए, इसमें समीकरण सही हो जाए। अपने पद चुने गए विकल्प संख्या को सही क्रम संख्या में अपने सामने लिखिए, मतलब अपने ओएमआर शीट पर लगाइए। ये आपको गुणा जोड़ भाग दिया है। इसमें कहा है कि जो चिन्ह है गुणा जोड़ घटाने का, उसका क्रम अलग है। आंसर भी आ गया है 3, लेकिन कैसे 3 आया है उसी को आपको बताना है कि किस जगह पे कौन सा चिन्ह बदल दिया जाए आंसर 3 आ जाए। 17 दिया है, उसी तरह आपको इनमें से बदलना है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, इसको लिखिए, फिर चिन्ह को बदलिए, किस जगह पे चिन्ह बदला जाएगा कि आंसर निकल जाएगा। तो ये चिन्ह बदलने का सवाल है। ये देखिए 36 नंबर दिया है। यदि आप उत्तर पूरब की ओर मुंह करके 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं और 7.5 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो आप कहाँ पे हैं, ये पूछा है। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखिए, ये भी दिशा का प्रश्न है। 38 नंबर देखिए, ये भी एक प्रश्न है। आप प्रश्न केवल देखिए कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, आप केवल प्रश्न देखिए। आज का जो वीडियो है केवल प्रश्न दिखाने का है। समझिए कि आपको पेपर मिला हुआ है, पेपर पहले पढ़िए,
प्रश्न को देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। जहाँ जो प्रश्न आपको न समझ में आए उसको कॉपी में नोट करिए, उसको लिखिए। देखते जाइए प्रश्न 37, 39 और 40 देखिए। यहाँ रिलेशन से सवाल है, रिश्तेदारी में, कि राहुल ने अमन से कहा, कल मैं अपनी दादी की इकलौती बेटी भाई को हरा दिया। तो राहुल ने किसे हराया? इसको रिश्तेदारी में, अपने फैमिली में बैठाना होता है कि किसको क्या कहा जाएगा। आप देखते जाइए कि प्रश्न कैसे कैसे पूछते हैं। ये देखिए 41 से 50 में नीचे दिए गए प्रश्न संख्या श्रेणी क्रम में पर आधारित है। श्रेणी मतलब श्रेणी से चलेगा, ये ऐसे ऐसे, ठीक है ना, श्रेणी से चलेगा। 1 से स्टार्ट होगा तो क्या जोड़ेगा, घटाएगा, जोड़ेगा, घटाएगा, ऐसे करते चलेगा। उसी पे प्रश्न दिया गया है। ये 0 से 6 कैसे हो गया, 6 से 24 कैसे हो गया, 24 से 60 कैसे हो गया, 60 से 120 कैसे हो गया, 120 से 210 कितना हो गया। अब आगे क्या होगा, जिस प्रक्रिया से ये बनता जा रहा है उसी प्रक्रिया से आगे भी बनेगा और इन चारों विकल्पों में से सही आंसर निकल जाएगा। तो ये सभी प्रश्न क्या है, बढ़ते क्रम में है, क्रम में आपको लगाना है। देखिए क्रम में, यहाँ आपको इन चारों में से बैठाना होता है, जोड़ा बनाना होता है, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न देखिए, एक तरह से ये प्रश्न है, ये जगह जहाँ जहाँ है छोड़ा गया है वहाँ इन चारों में से बैठाना होता है, भरना होता है। अब ये ऐसे नहीं भर जाएगा, इसको भरने में आपको एक एक सेट लगाया जाता है। ये कितना है, इसमें 5 है ना, तो 5 सेट ये तैयार हो जाएगा, एक समान 5 सेट तैयार हो जाएगा। यहाँ प्रश्न है 51 से 55 में प्रत्येक प्रश्न में एक सार्थक अर्थगत शब्द में व्यवस्थित अक्षर दिए हैं। आपको उन अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है। अब देखिए, अब 51 नंबर है उसका आंसर देखिए, 52 नंबर है उसका आंसर देखिए, ठीक है। प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को देखिए एक बार। वीडियो, आज का वीडियो का मतलब है आपको प्रश्न को दिखाना। देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है। देखते जाइए, ठीक है। देखिए वो प्रश्न खत्म हो गया। अब देखिए निर्देश है कि 56 से 60 में से प्रत्येक प्रश्न के एक सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द के अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं, उनमें से अक्षरों को पूरा व्यवस्थित करना है, ठीक है, पुनः व्यवस्थित करना है। देखते जाइए, व्यवस्थित करने वाला सवाल है, ठीक है। आप केवल प्रश्न को आज देखिए। प्रश्न को देखिए। अब आ गया 61 से 65। नीचे दिए आकृति बना है, आयत बना है, वर्ग बना है, वृत्त और त्रिभुज है। क्रमशः इसमें गेहूं, चना और मक्का और चावल की खेती के क्षेत्रों को दर्शाते हैं। उपरोक्त चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 विकल्प हैं। अब इसमें आपको देखना है, इसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आपको मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। देखिए यहाँ दिया है, तो चारों वस्तुओं की खेती किस क्षेत्र में की जाती है। चारों में से किसकी खेती की जाती है। आप देखिए 7 नंबर जब लड़का लगाया है, देखिए त्रिभुज के अंदर भी है 7, आयत के अंदर भी है 7, देख रहे हैं, गोले के अंदर भी है 7 और वर्ग के अंदर भी है 7, देख रहे हैं। तो 7 एक ऐसा है जो चारों
में खेती हो रही है। ठीक है, उसी तरह ये भी पूछा गया है। ये पूछा गया है किस क्षेत्र में, देखिए किस क्षेत्र में गेहूं और मक्का की खेती की जाती है। तो गेहूं की और मक्का 4 नंबर है। ये एक वृत्त में है, गोले में है और आयत में है। 4 नंबर देख रहे हैं साइड में। इसको देख के केवल लगाना होता है, बहुत सरल है। यहाँ भी एक रीजनिंग का सवाल है 65 से 70 तक। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आपको भरना है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरना है। 6, 15 और 9, 12 कैसे हो गए, 6, 7, 5, 21 कैसे हो गया, 8, 4, 10 क्या होगा, ये भरना है। इसमें भी आपको ये भरना है। 70 नंबर में भी आपको यहाँ भरना है। ठीक, ये प्रश्न वेन डायग्राम बोलता है। इसको वेन डायग्राम के सवाल कहा जाता है। और ये 70 से 80 यानी 10 प्रश्न है इसमें। ठीक है, प्रश्न को आप पढ़िए, समझिए क्या करना है। ये वेन डायग्राम है। ठीक है, अब दिया है कि आलू बुखार, आलू और फल। ठीक है, तो आपको बताना होता है, इनका रिलेशन बताना होता है कि कौन किसके अंदर आता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, लोग, इंजीनियर, डॉक्टर। ठीक है, तो लोग, इंजीनियर और डॉक्टर यानी कि लोगों के अंदर, जैसे लोग सभी लोग आ गए, उसके अंदर इंजीनियर भी आ सकते हैं, डॉक्टर आ सकते हैं। तो कुछ लोग इंजीनियर भी हो जाएंगे, कुछ लोग डॉक्टर भी हो जाएंगे। ऐसे वेन डायग्राम बनता है। तो ये 10 नहीं, ये कितने प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न उस वेन डायग्राम के आधार पे है। इसको आपको याद नहीं करना है, उनमें से सही बैठाना होगा, देखना होता है। ये गणित के प्रश्न है, पढ़िए प्रश्न को पहले। ये भी प्रश्न देखिए 82 नंबर है, पढ़िए इसको। प्रतिशत का सवाल है 83 नंबर, पढ़िए। यदि 1000 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिन में खा लेते हैं या मार डालते हैं, तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिन में खाएंगी। एक बिल्ली, हर एक पर एक बिल्ली आ रही है, तो 4 बिल्ली 4 चूहों को 4 दिन में खा जाएगी। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ देखिए, गाय और मुर्गियों का एक समूह है में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या है, आपको गणित लगाना है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है पैराग्राफ है। इन पैराग्राफ को पढ़ना है, पहले आप पढ़िए इनको ध्यान से, फिर इस पैराग्राफ के अंदर से ही सवाल पूछेंगे। उन लड़कों के नाम बताइए जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इनमें लिखा होगा कि वह कौन कौन से लड़के हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। जैसे नितिन फुटबॉल में सागर साथ और हॉकी में सचिन के साथ टीम बनाता है। आप इसी तरह इसको पढ़िएगा, पढ़ के ही सवाल को आंसर निकाल पाएंगे। सभी प्रश्न उसी पर आधारित है, पैराग्राफ पर। अब आ गया खंड को 90 सवाल हो गया। इसमें क्या हो गया, 90 सवाल समाप्त हो गए। ठीक है, तो ये सभी रीजनिंग के सवाल थे। अब जो आएगा वह थोड़ा सा जीएस का भी रहेगा और गणित का रहेगा। तो 90 में तो कम से कम 60 क्वेश्चन कई देते हैं लोग। ठीक है, जो उसी में से प्रश्न का उत्तर देते हैं, इन्हीं में से। जैसे ये जो प्रश्न है 10 गो, ये 5 गो, ये पाँचों इसी में से आपको देना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि सेट
2 यानी कि खंड ख में या खंड 2 में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी 90 नंबर का पूर्णांक है, 1.5 घंटे का है। ठीक है, तो वीडियो देखिए और वीडियो को रोक के उसका आंसर लिखिए, प्रश्न लिखिए, आंसर निकालने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए।